दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। आपके पास भगवत गीता है, आपको जब भी समय मिले, अब मैं इस श्लोक को आपको सुनाऊंगा, जब भी समय मिले आप उस पर विचार कीजिएगा, चिंतन मनन निधिध्यासन कीजिए। अत्यंत आवश्यक एक सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लेता है अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण को कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्तेहं, मैं आपका शिष्य हूं। कितना अर्थ गंभीर है यह वाक्य, कितना अर्थ गंभीर। शिष्यस्तेहं, शिष्य ते अहम, ऐसे 3 शब्द दिखते हैं, लेकिन अर्थ की गंभीरता देखिए। मानो ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का शिलालेख, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति का शिलालेख। जब आप किसी की शिष्यता को स्वीकार करते हैं और समर्थ गुरु हो, तो ज्ञान विज्ञान तो आंगन में खेलते हैं। निश्चिंतता और परमानंद का जन्म मानो एक संजीवनी सूत्र। निश्चिंतता, योग्य गुरु मिलना और शिष्यस्तेहं बोलकर उसकी शरणागति लेना निश्चिंतता देती है। किसी माता की गोद में कोई बालक सोता है, कितना निश्चिंत होता है। गुरु की शरणागति में यह शक्ति है, हमें निश्चिंतता मिलती है। केवल निश्चिंतता नहीं, निश्चिंतता और परमानंद का संजीवनी सूत्र। परमानंद, कोई शिष्य बन जाता है तो उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, पता उसको ही चलेगा जो शिष्यता का स्वीकार करे। मानो शिष्यस्ते हम एक सदैव स्मरणीय जप मंत्र। शिष्यता एक उन्नति का प्रवेश द्वार। मैं जब किसी का शिष्य बनता हूं तो एक उन्नति के प्रदेश में चले जाता हूं। उस प्रदेश का द्वार है शिष्यता। गुरु की शरण में जाइए, शिष्यता का स्वीकार कीजिए। शिष्यस्तेहं, शिष्यस्तेहं। शिष्यता शक्ति, साहस, उत्साह की गंगोत्री है। शक्ति चाहिए। शिष्यता अबुद्धता या लाचारी नहीं, यह प्रबुद्धता है, दक्षता है। शक्ति चाहिए, योग्य गुरु की शरण में बैठिए। साहस, साहस करना है लेकिन दिशा चाहिए साहस के लिए। साहस योग्य दिशा में होना चाहिए। शिष्यता से एक साहस का परिचय होता है, उत्साह, ज्ञान। देखिए, कोई व्यक्ति जब शिष्यता ग्रहण करने का निर्णय करता है, वह सुख शांति को आमंत्रण देता है। उलझनों का निराकरण शिष्यता में। शिष्यता क्या नहीं है, शिष्यता सर्वस्व है। लेकिन शिष्यता स्वीकारना, किसी का शिष्य बनना सरल नहीं। अहंकार, अहंकार। शिष्य बनना हो तो अहंकार को ठोकर मारना पड़ता है। जो व्यक्ति अहंकार को ठोकर मार सकता है वही शिष्य बन सकता है। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी का शिष्य नहीं बन सकता। देखिए, आज विश्व में आप बातें सुनते रहे, बहुत सी बातें होती। गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं ही मेरा गुरु हूं। नहीं, शक्य नहीं, कभी शक्य नहीं। अहंकार वश कोई ऐसा बोल दे तो ठीक है। ऐसा बोलने वालों के भी गुरु होते हैं, उनका भी एक समुदाय होता है। इस समुदाय को भी अपने गुरु में श्रद्धा ही होती है, उनके ही चेले होते हैं ये सब।
अभिमानी कभी किसी का शिष्य नहीं बन सकता, कठिन हो जाता है, अशक्य सा बन पड़ता है। और इसीलिए ऐसे अभिमानी व्यक्तियों के संशय, उनके दुख, असंतोष कभी मिटते नहीं। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक भ्रांति में रहते हैं कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं, और यदि आएगी तो उसका हल मैं स्वयं ढूंढ निकालूंगा। बस यही भ्रांति उन लोगों को शिष्यता से विभ्रांत कर देती है। वे लोग समझते हैं कि बुद्धिहीन लोग ही गुरु की शरण में जाते हैं, हम तो रैशनल हैं। मनुष्य को मनुष्य बनना सीखना हो, शिष्यता अत्यंत आवश्यक है।